वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में इस बार इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में आप कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकालने की बात कर रही है। दिल्ली चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ हो गए? क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? आइए समझते हैं क्या कहता है दिल्ली का चुनाव। दरअसल दिल्ली में राजनीति का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चल रहा है। इस सियासी ड्रामे में मुख्य किरदार है कांग्रेस और आप। इस ड्रामे के पीछे की वजह है कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कभी दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में रहे अजय माकन का एक बयान। इस बयान ने आप पार्टी को दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस और आप दोनों विधानसभा चुनाव में आमने सामने हैं। इस बीच अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक बयान दिया है। अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही करार दिया है। साथ ही अजय माकन ने आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन को भी गलत ठहराया। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। वहीं अजय माकन के बयान के खिलाफ आप मैदान में उतर गई है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। दिल्ली में माकन के बयान के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर भाजपा से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल देशद्रोही है तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया? ऐसा लगता है कि आप पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा मिल गए हैं। आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को बीजेपी से फंडिंग आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर कांग्रेस की टिप्पणियों से आहत है। आपके दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि आपने कांग्रेस के लिए कई चुनावों में प्रचार किया है। हमने कांग्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमने संसद में भी कांग्रेस के उठाए मुद्दों का समर्थन किया है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव में भाजपा को मदद करने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे
लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने चुनावी मोर्चा संभाल दिया है। कांग्रेस दिल्ली में यह चुनाव आपकी नीतियों के खिलाफ लड़ रही है। आपकी राजनीति की शुरुआत भी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुई थी। आपका विद्रोह कांग्रेस के खिलाफ था। आपके पहले चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में पूरी तरह से हार गई थी। तब से कांग्रेस दिल्ली की सियासत से बाहर है। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास राजधानी में एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता से 11 वर्षों से दूर है। जहां बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं आप दिल्ली में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से वापसी करना चाहती है। बहरहाल दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी जहां यह चुनाव आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं आप इस चुनाव में अपने 10 वर्षों में किए काम को लेकर जनता के बीच उतरी है। आप दावा कर रही है कि उन्होंने सरकारी स्कूली शिक्षा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्थाओं को खड़ा किया है। पार्टी लगातार दिल्ली में बड़ी जीत का दम भर रही है। दिल्ली में बीते सालों में आपको मिले एक तरफा बहुमत से यह साफ है कि पार्टी दिल्ली में काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस का आपके खिलाफ प्रचार में उतरना दिल्ली में आपकी स्थिति पर कितना असर डालता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।